नमस्कार। एक बार फिर मैं आपसे सहायता मांगने के लिए मुझे बार बार कहा जा रहा है कि आप कोर्ट में जाइए, सहायता क्यों मांग रही हैं। तो मैं जिस भी व्यक्ति ने कमेंट किया है वो दीपाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारी हैं और मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता अन्याय के खिलाफ कोर्ट में जाती है। कोर्ट में बार क्यों जाती है? क्योंकि जो अधिकारी हैं, भ्रष्ट अधिकारी, वो अपने पद या अधिकारों का उपयोग नहीं करते हैं। इस कारण से कोर्ट में अति भीड़ है। ये जानकारी आपको लेनी चाहिए क्योंकि आपके भ्रष्टाचार में इतने लिप्त है कि आपको बाहर की जानकारी नहीं है। और दूसरी बात है कि अन्याय के खिलाफ मेरी जनता अगर मेरा साथ देती है और अगर मेरी ये बात राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक पहुंचती है तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है मुझे नहीं समझ में आया कि मैं सबसे सहायता क्यों मांग रही हूँ। ये मेरा देश है और मेरे लोग हैं और इनसे सहायता मांगना मैं अपना कर्तव्य मानती हूँ कि अगर ये मेरे साथ खड़े रहेंगे, मेरा साथ देंगे, तो मैं तुम जैसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जंग को बहुत ही निडरता से लड़ सकूंगी। आज मैं आपको भ्रष्टाचार के एक और कड़ी में एक बहुत ही अच्छा जो मामला है इस दीपाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का वो बताने जा रही हूँ कि जैसा कि मैं कह रही हूँ कि इस बैंक में अनुकंपा नियुक्ति जो मृत कर्मचारियों के बच्चों को दी जाती है उसमें भी ये पैसा खाने से नहीं चूकते हैं। ये इतने लालची, इतने भ्रष्ट, इतने निकृष्ट हो चुके हैं कि इनको मरने वाले के परिवार से भी कोई दया भावना नहीं होती। इन्हें सिर्फ ये दिखता है कि पैसा कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे हम इसे वसूल करेंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने इससे पूर्व में आपको बताया कि 17 साल की उम्र में अनुकंपा नियुक्ति दी गई धर्मेंद्र कुमावत को, जो कि 11th पास थे और उन्हें बाकायदा 11th पास को बैंकिंग सहायक कैशियर बना दिया गया। जबकि बैंक में 1985 से बैंकिंग सहायक के लिए स्नातक डिग्री होना कंपलसरी था। दूसरा मैं आपको बिना और उसके बाद भी आपको ये बता दूं कि लोग 36 साल 38 साल से प्रमोशन के लिए बैठे हैं, लेकिन इस बैंक में जो प्रमोशन का सिस्टम वो भी अलग है। आज धर्मेंद्र कुमावत हैं, वो बैंक मैनेजर हैं और उनके खिलाफ कई कई बार जांच भी हो चुकी है, लेकिन हर बार उनके तथ्यों को छुपा दिया जाता है। क्यों छुपाया जाता है? क्योंकि अगला व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप जो है धनराशि उनको देता होगा, तभी उन तथ्यों को छुपाएगा। क्योंकि उनके खिलाफ मैं ही नहीं बोल रही हूँ, कई कर्मचारियों ने जो रिटायर हो चुके हैं उन्होंने भी शिकायत करी, जो पूर्व में थे उन्होंने भी इनकी शिकायत करी है। और अभी वर्तमान में मुझे एक कर्मचारी ने ये कहा कि वो 17 वर्ष में नौकरी लगा और आज इतना पावर दिखाता है अपना कि उसने हम लोगों को परेशान कर चुका है। वो हर तरह से मैं वो और प्रमोद दवे बहुत ही परेशान करते हैं। तो ये तो मैं इस बैंक के भ्रष्टाचार की बहुत पराकाष्ठा है कि यहाँ पे मतलब कि इलीगली पद पर बैठे हैं और उसके बाद भी अपना पावर दिखा रहे। क्यों दिखा रहे? क्योंकि उच्च अधिकारी और अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इनसे साठगांठ करके या इनसे कुछ इनसे पैसा लेते होंगे तभी इन्हें इतना पावर दे रखा है। दूसरा मैं आपको बता रही हूँ कि श्रीमान सुभाष जी दवे, जिनका देहांत हो गया था, उनके पुत्र कल्पेश दवे को इन्होंने 2 वर्ष तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी और ये कहा कि वो इनकम टैक्स पेयर है और एक अच्छी एमएनसी कंपनी में बहुत ही अच्छे पैकेज में जॉब कर रहे हैं। लेकिन लास्टली उन्होंने कोरोना काल के दौरान 2019 या 2020 में उन्होंने 2021 में इन्होंने श्रीमान कल्पेश दवे को बैंकिंग सहायक पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी। अब आप ही बताइए कि यहाँ पर भ्रष्टाचार स्पष्ट होता है या कि नहीं? कि जो व्यक्ति 2 साल से आप जिसको घुमा रहे थे कि हम आपको अनुकंपा नियुक्ति नहीं देंगे क्योंकि आप इनकम टैक्स पेयर हैं, एमएनसी कंपनी बहुत अच्छी पैकेज में लगे हुए हैं, और 2 साल के बाद उसके लिए प्रस्ताव लिया गया और उन्हें अनुकंपा नियुक्ति दी गई, तो ये भ्रष्टाचार नहीं है? इसके अलावा मैं आपको विशेष एक इसमें पॉइंट बताती हूँ कि श्रीमान कल्पेश दवे जिस समय अनुकंपा नियुक्ति बैंकिंग सहायक पद पर प्राप्त की उस समय वे ऑलरेडी एमएनसी कंपनी में 8 से 10 लाख के पैकेज पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। उन्होंने अपना जॉब नहीं छोड़ा था और वे बाकायदा घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। और हमें जैसे जब हम बैंक में जाते थे अनुकंपा नियुक्ति के लिए तो ये बोलते थे कि आपके पास ऑलरेडी घर का मकान है और बच्चा प्राइवेट में नौकरी कर रहा है, इसलिए आपको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि कल्पेश दवे हैं, उनकी फादर की डेथ के समय उनके स्वयं के 2 मकान थे घर के, और वे खुद 8 से 10 भी मुझे लगता है शायद करीब 12 लाख पैकेज के ऊपर वो जॉब कर रहे थे। और उसके बाद उन्हें अनुकंपा नियुक्ति दी गई और 2 साल के बाद दी गई, और वो भी जब वो एमएनसी कंपनी में ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, वहाँ से भी अर्निंग कर रहे थे। तो ये भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस बैंक का। और उसके बाद में मैंने आपको तीसरा स्वर्गीय ब्रजेश बघेल और जितेंद्र नाथ दोनों का बता दिया कि दोनों बैंकिंग सहायक थे, दोनों पर वसूली राशि आरोपित थी नॉन परफॉर्मेंस अकाउंट में। लेकिन
श्रीमान ओमपाल सिंह और संचालक मंडल की तरफ से कहा गया कि जो जितेंद्र नाथ हैं उनके पुत्र ने 63,000 रुपये जमा करा दिए और उनका देहांत हो गया, इसलिए उन पर 16 सीसी की कार्रवाई समाप्त हो जाती है। लेकिन ब्रजेश भदौरिया के 98,25,000 रुपये जमा होने के बाद भी और वो उनकी डेथ हो गई, उसके बाद भी उनके परिवार पर 16 सीसी की कार्रवाई समाप्त नहीं होगी, इसलिए हम उनके पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति नहीं देंगे। यानी एक मैटर, दो कैंडिडेट, सम्मान पद पर समान कार्रवाई, उसके बाद दोनों के लिए अनुकंपा नियुक्ति के लिए अलग अलग नियम। तो ये इस बैंक के में भ्रष्टाचार के बहुत ही खुलकर भ्रष्टाचार करते हैं और मैं चाहती हूँ कि आपके सहयोग से इन भ्रष्टाचारियों की पोल बाहर आए और इनके खिलाफ एक उचित कार्रवाई हो। फिर कहूँगी कि इन तीनों मामलों को जो मैं आज बोल रही हूँ, अगर एक भी गलत हो तो मेरे खिलाफ, जो भी अगर ये कहता है कि झूठ है, तो मेरे खिलाफ आप कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि अगर मैं तथ्य गलत दे रही हूँ या मैं जो बात बता रही हूँ गलत है, तो आप मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, जा सकते हैं। प्लीज़ शेयर करिए वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा आपके सहयोग की आशा है। और दीपाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में जो लगातार मरने वाले व्यक्ति के परिवार से भी पैसा वसूल करने का एक नियम चला रहा है, उसे समाप्त करने में मेरी सहायता करिए। नमस्कार।